जुर्म के इस दौर में अपराध इतने बढ़ रहे हैं कि अपराधी अपनी हवस को पूरा करने के लिए उस हद तक भी गिर जाता है कि वो एक महिला तो क्या बल्कि उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ता। तो चलिए एक ऐसी ही दरिंदगी की इस हद को पार कर देने वाली घटना से आज हम आपको पर्दा उठाने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति एक वक्त तक तो अपनी प्रेमिका के साथ हर वो काम करता है जिसकी उसको तलब होती है, मगर धीरे धीरे करके वही व्यक्ति जब अपनी प्रेमिका की बेटी को बुरी नज़र से देखने लगता है तो ये देखना उसको इतना भारी पड़ जाता है कि यही एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाता है। यानी जैसे जैसे वो अपनी प्रेमिका की बेटी को वक्त के साथ साथ बड़ा होते हुए देखता है तो उसकी नीयत फिर उस पर भी ख़राब होने लगती है, वो उसको बुरी नज़र से देखने लगता है। तो इस असली कहानी की वजह क्या थी? तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से है और तारीख़ थी 2 सितंबर 2023। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी आज वाकई आपको थोड़ा परेशान ज़रूर कर सकती है। दरअसल आज के केस में होता ये है कि यहाँ अपनी प्रेमिका की बेटी को हवस का शिकार बनाने की ज़िद ही एक इंसान की मौत की वजह बन जाती है। और जब इस घटना की खबर आसपास के इलाकों तक पहुँचती है, आसपास के लोगों तक पहुँचती है, तो सच्चाई लोगों के सामने आने के बाद पूरे इलाके में एक सनसनी फैल जाती है। हर कोई इस घटना के बारे में बातचीत करने लगता है। तो देखिए, अभी तक ये उस गांव तक ही सीमित रही, मगर जब इस घटना की सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस ने हत्या के मामले को देखते हुए अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि दरअसल ये सनसनीखेज मामला रायबरेली से संबंधित था, जहां के गुरु बॉक्सगंज थाना इलाके के एक गांव में लावारिस व्यक्ति की लाश खेत में मिलने से हड़कंप मच जाता है। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने फ़ौरन ही मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और फ़ौरन ही उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद केस की छानबीन के दौरान फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है, जहां फॉरेंसिक टीम ने लाश को चेक करते ही बताया कि मरने वाले के गले पर कुछ खरोंचों के निशान हैं और गुप्तांग पर भी चोटों के निशान हैं, और ये निशान उसको जानबूझकर किसी भारी वस्तु के ज़रिए दिए गए हैं। अब देखिए, ये तो सिर्फ पुलिस का अंदाज़ा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाली बात थी। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि दरअसल इस अधेड़ व्यक्ति की मौत गुप्तांग पर चोट लगने और उसकी पसली टूटने की वजह से हुई है, मगर किसने ये काम किया अभी ये जानना बाकी था। पुलिस मरने वाले व्यक्ति की बेटी की शिकायत पर मामला दर्ज करके गहराई से जांच पड़ताल में लग जाती है, और इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि मरने वाला ये अधेड़ व्यक्ति, इसका नाम मेड़ी लाल है और उसका अपनी ही पड़ोसन गीता के साथ कई सालों से अवैध संबंध था, और इसकी खबर पहले से ही गांव वालों को भी थी। लेकिन खुद आगे बढ़कर गांव वालों ने पुलिस को डर की वजह से ये बात नहीं बताई। हालांकि पुलिस को पहले ही नज़रिए में शक हो चुका था कि हो ना हो ये ज़रूर अवैध संबंधों के ही विरोध का मामला है, जिसमें इस इंसान की जान गई है, इस व्यक्ति का कत्ल हुआ है। तो जब इस बारे में गांव के हर एक व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब जाकर उन्होंने बताया कि हाँ, ये सच है, वो इस महिला के घर आए दिन आया जाया करता था। और गीता के बारे में उन्होंने बताया कि गीता भी पहले से शादीशुदा थी, बल्कि उसकी एक 19 साल की बेटी भी है और जिसका नाम है रोशनी। लेकिन फिर भी इन दोनों के अवैध संबंध थे, और आपको बता दें, इस व्यक्ति के पहले से ही इरादे ठीक नहीं थे। यानी कई बार उसने गीता के साथ उसकी बेटी की मौजूदगी में ही शारीरिक संबंध भी बनाए उसके सामने ही, जिसके दरमियान उसकी नज़र उसकी बेटी पर भी पड़ती है। तो यहाँ से उसका मन जो है वो बदल जाता है। यानी फिर उसने बेटी को भी गंदी नज़र से देखना शुरू कर दिया, और इसी तरह वो हर रोज़ इनके घर पर आता जाता रहता था, जहाँ गीता की जानकारी के मुताबिक उसने बताया कि वो ये बात समझ चुकी थी कि पहले से ही उसकी मेरी बेटी पर गंदी नज़र है, क्योंकि जब वो आए दिन मुझसे मिलने के लिए आता था तो वो मेरी बेटी रोशनी को भी
छेड़खानी उसके साथ किया करता था। हालांकि उसकी इस हरकत का माँ और बेटी दोनों ने विरोध किया, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अब उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई थीं कि वो गीता को छोड़कर उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करने लगा। इसलिए वो बार बार उसको धमकी भी देता था कि मुझे अब तुम्हारी बेटी चाहिए, उसे मेरे साथ सोने के लिए बस तुम कह दो, उसे मना लो। बस इतना सुनकर गीता गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसको लगा कि शायद ये मेरे पीछे कभी भी ऐसा काम कर सकता है, मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन दोनों माँ बेटी ने फिर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इस व्यक्ति को ही जान से मार दें। फिर होता क्या है, प्लान के मुताबिक एक दिन रात को इन दोनों माँ बेटी ने उसे साथ में सोने का बहाना देकर अपने घर के पिछले दरवाजे से बुलाया और वो फौरन ही ये बात सुनकर खुशी खुशी उनके घर पहुंच जाता है। क्योंकि वो आगे होने वाली घटना से बिल्कुल अनजान था। उसे ये लग रहा था कि शायद आज रोशनी ने ही खुद अपनी मर्ज़ी के साथ मुझे बुलाया है और मुझसे कहा है। तो बस इसी तरह वो खुशी खुशी घर में आ जाता है, जहां आने के बाद इन दोनों ने उसके साथ ऐसी हरकत की कि पहले तो इन्होंने उस मेड़ी लाल को एक डंडे से बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका गलत जगह पर कई तरह की चोटें आईं, प्राइवेट पार्ट पर चोट आई और उसकी कुछ पसलियां टूट जाती हैं। और साथ ही देखिए, ये दोनों जब उसको पीट रही थी तो ये इतने गुस्से में थी कि इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि वो उसको किस जगह पर मार रही हैं और कैसे मार रही हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर वार उसके प्राइवेट पार्ट पर ही किए थे, जिसकी वजह से उसके गुप्तांग पर गहरे जख्म हुए थे। इसलिए वहीं उसी वक्त मौके पर उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद इन दोनों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तकरीबन 100 किलोमीटर दूर एक खेत में ले जाकर उसे फेंक दिया और वहाँ से वापस वो अपने घर पर आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से इन दोनों माँ बेटी ने उस मेड़ी लाल की हवस को मिटाने के चक्कर में उसकी बेरहमी से हत्या भी की। तो ये थी उनकी पूरी सच्चाई, जिसे सुनने के बाद पुलिस ने फ़ौरन ही मामले की जांच पड़ताल करके इन दोनों माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, अपने किए की सज़ा काट रही हैं, क्योंकि पुलिस ने उन पर इस हत्याकांड के विरुद्ध गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का कहना था कि बहुत ही जल्द इन दोनों को सज़ा भी दिलाई जाएगी। तो आज वो अपनी सज़ा काट रही हैं। लेकिन ये कहानी अपने आप में एक हैरान कर देने वाली कहानी है, क्योंकि जिस इंसान के साथ एक माँ के अवैध संबंध हो, अवैध रिश्ता हो, और फिर वही इंसान चाहे कि इसकी बेटी के भी मेरे साथ संबंध बन जाएं और इसकी बेटी भी मेरे साथ तैयार हो जाए कुछ ऐसा करने के लिए, तो अपने आप में ये एक शर्मनाक बात है। और ये कहानी भी एक शर्मनाक और खौफनाक कांड है, और जो हमारे देश में लगातार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। और आए दिन ज़्यादातर जो क्राइम हो रहा है, जो क्राइम रेट है, उसकी दर जो बढ़ रही है, वो सिर्फ अवैध संबंध यानी कि शारीरिक संबंध बनाने की वजह से ही क्राइम हो रहा है, कत्ल हो रहा है। आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए या फिर आप कुछ आर्टिकल उठाकर देख लीजिए, तो ज़्यादातर आर्टिकल आपको जो मिलेंगे वो इससे रिलेटेड ही मिलेंगे कि इसमें जो कत्ल हुआ है वो किसी से अवैध संबंध की वजह से हुआ है, पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ रहा था तो इस वजह से हुआ है। तो ऐसे केस आजकल बहुत सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये कहानी फ़िलहाल एक सीख देने के लिए है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, और ख़ास कर ऐसे लोगों से अपना ख्याल रखें जो लोग बिल्कुल आपको बुरी नज़र से देख रहे हों, या फिर आपके ऊपर उनकी गंदी नज़र हो, या आपके घर पर गंदी नज़र हो, या आपके दोस्तों में आपका फ्रेंड सर्किल है उन पर उनकी गंदी नज़र हो। तो ये घटनाएं सिर्फ इसी वजह से होती हैं, और इनका जो मकसद है आपको सुनाना वो यही है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।